हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अब तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है आप लोगों की, तो आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत ही ज़ोर शोर से। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन। इससे पहले हमने यानी कि जितने सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट के वीडियोज़ हम अपने इस चैनल पर वीडियोज़ में डाल दिए हैं। उसका वीडियो बनाकर जितने जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीटेड होता है, हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको लिखकर मैं अपने हाथों से और उसको मैं अपलोड कर दी हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जितना वीडियो है उसको भी देख लीजिए, चूँकि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट होंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के या फिर अदर यूनिवर्सिटी में ये बुक होगा तो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के, यानी सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, 3rd सेमेस्टर, लेकिन एग्ज़ाम एक ही साथ होता है, 3rd एंड 4th का दोनों। तो 4th सेमेस्टर का मैं बताऊंगी क्वेश्चन, जो कि उसका सब्जेक्ट का नाम है। देखिए जितना सब्जेक्ट है ना, सबका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ है, उसको मैं अपने हाथ से इसको अपने नोटबुक में लिखकर आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि जो ये क्वेश्चन जो लिखे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और ये बार बार रिपीटेड होता है एग्ज़ाम में, हर बार होता है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं बताऊंगी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका हिंदी नाम है भाषा निपुणता और संवाद कुशलता। तो इसका मैं बताऊंगी आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको है ना, आप लोग मेरी आवाज़ को सुनकर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, या नहीं तो इस वीडियो को रोक कर अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए और फिर इसका तैयारी करिएगा बढ़िया से। तो इस सब्जेक्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें है इस बुक का नाम ही है भाषा निपुणता, तो इसमें भाषा से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन पूछे हुआ है। इसमें देख लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन में है भाषा के विभिन्न आधारों का धारणा और परिभाषा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। और किसी भी क्वेश्चन का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का ही तैयारी करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी रहेगा, आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी, तब तो आप किसी भी तरह से पूछा जाए, या शॉर्ट पूछे, वेरी शॉर्ट पूछे, लॉन्ग पूछे, तो आप लोग पूर्ण रूपेण उसके बारे में जानकारी रखिएगा, तभी तो लिख पाइएगा। तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से मैं बता दूंगी, आप लोगों को बता रही हूँ अब भी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है भाषा के विभिन्न आधारों का धारणा और परिभाषाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इसी में आप लोगों को वेरी शॉर्ट में पूछ देगा कि भाषा के परिभाषा लिखिए, यानी तो भाषा के आधारों का दो महत्वपूर्ण उसके क्या होता है उदाहरण लिखिए। इस तरह से पूछेगा वेरी शॉर्ट में। तो आप लोग अगर भाषा की पूर्ण रूपेण भाषा के विभिन्न आधार का परिभाषा, उद्देश्य, सारी धारणा, सारे चीज़ के बारे में जानिएगा, तो किसी भी तरह से कैसे भी पूछें सारे का आंसर आप लोग दे पाइएगा। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। यह भाषा के आधार पर घर और स्कूल में बोली जाने वाली भाषा पर टिप्पणी करते हुए ये बताए कि एक अध्यापक को भाषा के विषय में किन किन
बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये अध्यापक के बारे में है कि एक अध्यापक अगर भाषा के बारे में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं तो उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद उस क्वेश्चन को आसानी से छोटे शब्दों में समझकर अपने शब्दों में उसका आंसर तोड़ तोड़ के लिख पाइएगा। पर देख लीजिए, पहले लिखा हुआ भाषा के आधार पर घर और स्कूल में बोली जाने वाली भाषा का टिप्पणी करते हुए बताएं। तो पहले इतना ही लिखेंगे, भाषा के आधार पर घर और स्कूल में बोली जाने वाली भाषा। फिर उसके बाद इसमें से अध्यापक के बारे में, फिर भाषा के बारे में और किन किन बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए, इस तरह से। उसको एक बार लॉन्ग क्वेश्चन पढ़कर कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, उसको तोड़ तोड़ के छोटा रूप में करके समझ के क्वेश्चन समझ जाइएगा। तो अगर आंसर आप लोग थोड़ा भी पढ़े रहिएगा तो बढ़िया से दे पाइएगा। इसी तरह से है। ये तीसरे नंबर में है, बहुभाषा तकनीकों का वर्णन करें। तकनीकों का वर्णन करें तो एक क्वेश्चन बहुभाषा से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ज़रूर पूछता है। बहुभाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस सब्जेक्ट के लिए भाषा निपुणता और संवाद कुशलता इसका नाम है। इस क्वेश्चन यानी कि इसमें पूछा जाता है भाषा के बारे में। फिर है 4 नंबर में, भाषा संघ के संविधान में भाषा व्यवस्थाएं व भाषा नीतियों का वर्णन करें। तो भारतीय संघ संविधान के बारे में इसमें ज़रूर पूछता है। इसमें कितने आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, इसमें एक एक आर्टिकल का भी पूछा जाता है। जिस तरह से देखिए पूछा हुआ है, इस 5 नंबर में है, अनुच्छेद 348, 349, 350, 351 सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों और विद्यालयों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन करें। तो इसमें आर्टिकल पूछता है, चाहे इसमें जो मेरे बुक में लिखा हुआ ये आर्टिकल रहे या इससे बदल कर कोई भी हो, लेकिन आर्टिकल ज़रूर पूछता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम से पहले एक आर्टिकल ज़रूर देख लीजिएगा 3-4, तब तो अगर लॉन्ग में पूछे तो आप लिख पाइएगा। फिर है 6 नंबर में, भाषा नीति के विकास में विशेष संघर्ष में कोठारी आयोग की क्या भूमिका है। तो इस क्वेश्चन को, कोठारी आयोग को तो जितना पढ़िए उतना ही कम ही लगता है। कोठारी कमीशन या मुदालिर कमीशन, जिसको 1953 में जो हुआ है शिक्षा नीति, उसको एक कोठारी कमीशन 1964 से 1966 में जो हुआ है शिक्षा नीति, नई न्यू शिक्षा नीति आई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो अगर फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे तो फर्स्ट ईयर में पूछता है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पूछता है। इसके बाद आप लोग अगर सीटेट दीजिए, यूपीटेट दीजिए, अगर जहाँ के स्टूडेंट हैं उस तरह से दीजिए, उसमें पूछा ही जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बीएड में, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो कोठारी कमीशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग पढ़े होइएगा तो आता भी होगा, इसके बारे में जानकारी भी होगी आप लोगों को, तो इसके बारे में पूछा ही जाता है, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये व्याकरण से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों को भाषा कुशलता एंड संवाद में संवाद कुशलता इसमें तो पूछा ही जाएगा। एक व्याकरण को भी ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें पूछा जाएगा काल क्या है। जैसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में काल क्या है या काल के कितने प्रकार हैं, तो इसमें कोई भी पूछ लिया जाएगा। तो थोड़ा एक नज़र व्याकरण को भी देख लीजिएगा। जैसे भूतकाल क्या है, भविष्यकाल क्या है, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, भूतकाल से क्या, भूतकाल का क्या भाव है, इसके भिन्न भिन्न प्रकारों की व्याख्या करो। तो इस तरह से पूछेगा ही काल के बारे में, भूतकाल हो या किसी भी चीज़ के बारे में, तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा। ये भूतकाल हम लिखे नहीं तो काल के, यानी कि काल के कितने प्रकार हैं, संपूर्ण कालों के प्रकार के बारे में विवेचना करें, इस तरह से पूछता है। ये फिर है, आर के नारायण द्वारा लिखी गई मालगुडी
डेज के बारे में बताएं। तो एक इसके बारे में, लेखक के बारे में भी पूछा जाता है इस सब्जेक्ट में। इसमें R.K. नारायण द्वारा उनके द्वारा जो लिखा गया बुक है मालगुडी डेज के बारे में लिखने के लिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये फिर है कवि रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार, जो उनकी गीतांजलि है, नोबेल पुरस्कृत कविता संग्रह गीतांजलि के बारे में अपना विचार प्रकट करें। तो इसके एक न एक इसमें लेखक के बारे में पूछता ही है, चाहे R.K. नारायण हो या कवि रविंद्रनाथ टैगोर हो, इसके बारे में सब तरह से पूछ देंगे। जैसे इसमें वेरी शॉर्ट में पूछेगा कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई थी, इस तरह से पूछेगा। तो यानी कि दो वैज्ञानिक हैं, तो कम से कम 2-3 वैज्ञानिक के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। अगर जो कोई भी वैज्ञानिक के बारे में पूछ दे तो आप लोग लिख पाइएगा। तो इस तरह से पूछा जाएगा। अब सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अगर इसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट या क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में सारे अपलोड हैं और फर्स्ट ईयर का भी अपलोड है। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो मेरे इस वीडियो से आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से समझ पाए होंगे। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।